हेलो एवरीवन। देखिए इसमें हम देखते हैं जो वीट है ना, वीट और बार्ले ये दो क्रॉप्स हैं। इनकी सबसे पहले डोमेस्टिकेशन हुई थी। अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो सबसे पहले इनकी ही कल्टीवेशन हमारे पास हुई थी। इसका इसका जो ओरिजिन है वो हम कहते हैं कि ये साउथ वेस्ट एशिया है, जो कि फर्टाइल क्रिसेंट जो फॉर्म होता है, नाइल रिवर जो फॉर्म करता है फर्टाइल फर्टाइल क्रिसेंट, वहां पर इसका ओरिजिन हुआ। लेकिन जो इसका एवोल्यूशन है, जो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये ट्राइटिकम एस्टिवम है। ये ट्राइटिकम एस्टिवम जो है ये हेक्सापोलाइड वैरायटी है। डिप्लॉइड से हेक्सापोलाइड का जो ये पाथ है ना, ये इसने किस तरीके से ट्रेवल किया, ये अभी हम देखते हैं इस वीडियो में कि जो ट्राइटिकम एस्टिवम है जिसके 87% प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होती है, जो कॉमन ब्रेड वीट भी कहते हैं, इसकी कैसे हुई। तो एक वाइल्ड वैरायटी थी ट्राइटिकम बोएटिकम। ट्राइटिकम बोएटिकम जिसका दूसरा नाम था एगिलोपॉइड्स, ट्राइटिकम एगिलोपॉइड्स। ये एक डिप्लॉइड था जिसमें 2n = 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। इसकी नेचुरल सिलेक्शन हो गई, म्यूटेशन हो गई, इसमें क्या बना, ट्राइटिकम मोनोकोकम बना। जो ट्राइटिकम बोएटिकम था इसको वाइल्ड इनकॉर्न भी कहते हैं। जो ट्राइटिकम मोनोकोकम बना हमारे पास, वो ट्राइटिकम मोनोकोकम जब बना, मोनोकोकम को हम इनकॉर्न वीट कहते हैं। उसमें भी 2n = 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और वो डिप्लॉइड है। ट्राइटिकम मोनोकोकम का जो नेचुरली क्रॉस हो गया एक अननोन जीनोटाइप के साथ। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वो जीनोटाइप जो था वो एगिलोप्स था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये अननोन जीनोटाइप था। तो अननोन जीनोटाइप उन्होंने कहा बीबी। मान अगर हमने मोनोकोकम का जीनोटाइप ए माना तो उसका बीबी मानते हैं। तो वो उन ए और बीबी में जब क्रॉस हो गया तो एक हमारे पास जो गैमेट बना वो क्या था, वो स्ट्राइल था। वो जो प्लांट था वो स्ट्राइल था। वो स्ट्राइल जो प्लांट था उसमें जीनोटाइप क्या था, ए और बी। स्ट्राइल क्यों था, क्योंकि जब मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की डबलिंग हो जाती है उस टाइम वो अलग अलग स्पीशीज से थे, इसलिए उनकी डबलिंग हो ही नहीं पाई। क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं थे, इसलिए वो प्लांट स्ट्राइल बन गया, उसकी सीड डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर क्या हुआ, फिर नेचुरली डबलिंग हो गई उनकी क्रोमोसोम की। नेचुरली डबलिंग किसकी हुई, ट्राइटिकम मोनोकोकम की। जो ट्राइटिकम मोनोकोकम की नहीं, जो ट्राइटिकम मोनोकोकम से हमारे पास वो जो प्लांट बना था ना, ट्राइटिकम मोनोकोकम और अननोन जीनोटाइप के साथ जो एक प्लांट हमारे पास बना था, उसकी नेचुरली डबलिंग हो गई उसकी क्रोमोसोम्स की, और क्या बना हमारे पास, ए और बीबी। वो जो बना उसको हमने कहा ट्राइटिकम टर्जिडम। ट्राइटिकम टर्जिडम एक टेट्रापोलाइड था। टेट्रापोलाइड 2n = 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उसके पास। जो ट्राइटिकम टर्जिडम था, इसकी जब कंटिन्यूस कल्टीवेशन हमने की तो हमारे पास क्या बना, ट्राइटिकम ड्यूरम। ट्राइटिकम ड्यूरम भी टेट्रापोलाइड था, इसमें भी 2n = 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। वो जो ट्राइटिकम ड्यूरम हमारे पास बना ट्राइटिकम टर्जिडम से, ट्राइटिकम टर्जिडम जो 2n = 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसको हम कहते हैं एलो टेट्रापोलाइड। एलो टेट्रापोलाइड होने का मतलब है कि उसमें एलो का मतलब होता है डिफरेंट स्पीशीज से उसके क्रोमोसोम्स की पेयरिंग आई है, इसलिए उसको हम कहते हैं एलो टेट्रापोलाइड। ठीक है। और फाइनल डेस्टिनेशन हमारी तो ट्राइटिकम एस्टिवम है। तो फिर क्या हुआ, ट्राइटिकम जो टर्जिडम था, ट्राइटिकम टर्जिडम का एक दूसरे जीनोटाइप के साथ क्रॉस हो गया, जिसको हमें पता है उसका नाम है ट्राइटिकम ये ट्रॉस्ची। ठीक है। ट्राइटिकम ट्रॉस्ची के साथ जब उसका क्रॉस हुआ तो जो हमारे पास जो प्लांट बना उसका जीनोटाइप क्या था, जो हमारे पास ट्राइटिकम टर्जिडम था उसका जीनोटाइप ए और बीबी है। एक दूसरा जीनोटाइप आ गया ट्रॉस्ची का डी। तो क्या बना, एक प्लांट हमारे पास बना, ट्रिप्लॉइड था, ए बी और डी। वो ए बी और डी जो जीनोटाइप था वो भी स्ट्राइल था। स्ट्राइल क्यों था, क्योंकि उसमें भी अलग अलग स्पीशीज से क्रोमोसोम आए थे, वो भी स्ट्राइल था। फिर नेचुरल डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गई और हमारे पास क्या बना, क्या जीनोटाइप क्या बनेगा हमारे पास, ए बी बी डी डी। यही जो है ये जीनोटाइप जो है ये ट्राइटिकम एस्टिवम था। ये ट्राइटिकम एस्टिवम जो है ये हेक्सापोलाइड है। इसमें 2n = 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें n 7 है। ठीक है, 7 नहीं, मतलब ये x7 है। ठीक है। तो ठीक है, इसमें हम देखते हैं जो हमारे पास ट्राइटिकम एस्टिवम बना, ये किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ। तो जो ए बीबी और डी थे ना, ये अलग अलग जीनोटाइप हैं, लेकिन जब उससे देखिए नेचर का क्या रूल है, जो ए बीबी और डी जीनोटाइप है ना,
वो ए के साथ होमोलोगस क्रोमोसोम बनाता है, बी के साथ बनाता है। ये नहीं होता कि ए बी के साथ बनाएगा या बी डी के साथ बनाएगा। ये नेचर का ऐसा अडॉप्टेशन है कि वो ए के साथ बनाता है, बी के साथ बनाता है। अगर ऐसा हो गया तो वो तो फिर म्यूटेशन हो जाएगी, वो तो एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो अलग अलग। तो पीछे हम मेरे देख सकते हैं जो वीट अभी मेच्योरिटी स्टेज पर आ गया है, इसकी हार्वेस्टिंग अब होने वाली है कुछ टाइम में। आज इसकी शोइंग नवंबर में हुई थी, 19 नवंबर में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ट्राइटिकम एस्टिवम का एवोल्यूशन हुआ था। थैंक यू।